तेजस्वी यादव का मुस्लिम प्रेम बढ़ता ही जा रहा है और इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ मुस्लिम प्रेम ही क्यों, किसे दिखाना है, क्या दिखाना है और क्यों दिखाना है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े नेता, उनका एक बयान वायरल होता है और बयान वायरल होता है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को कुछ कहा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अच्छा। जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहां जाएंगे? आप और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। चप्पल मारूंगा। एडिडास की 4000 रुपया। वो बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने ये बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं वो भी बयान चला था। अशोक जी, आपका क्यों निकाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्यों निकाली? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं, ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना। तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका लें कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो अच्छा असली सेकुलर आदमी यही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल विकास की बातों में। आप एक नेता हो, जनता आपसे प्यार करती है। उस जनता में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है। तो आपके लिए तो सारे लोग समान होने चाहिए, पर नहीं, सिर्फ उनको ही दिखाना है अपना सारा प्यार, लाड़ प्यार, और बाकियों को दुत्कार। इस डिबेट के अंदर, इस वीडियो के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर कंचना यादव तेजस्वी यादव को डिफेंड करती हुई दिखी और अशोक श्रीवास्तव ने अच्छे से उन्हें धो डाला। क्या कुछ खास हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े नेता, उनका एक बयान वायरल होता है और वो बयान वायरल होता है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को कुछ कहा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अच्छा। तेजस्वी यादव को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अररिया के बीजेपी सांसद ने कह दिया था कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। तेजस्वी यादव को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मुसलमानों के लिए कुछ कहा तो, कुछ भी आना चाहिए तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब सवाल यह उठता है, तेजस्वी यादव को अररिया के सांसद के बयान पे गुस्सा आया, लेकिन जब यह कहा गया कि सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए, तब अगर तेजस्वी यादव एक बयान देते कि अगर सनातन को कुछ कहा गया, हिंदुओं को कुछ कहा गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो फिर लगता कि ये तेजस्वी यादव वास्तव में सेकुलर हैं। वो हिंदुओं पर भी आंच नहीं आने देना चाहते, मुसलमानों पर भी आंच नहीं आने देना चाहते, लेकिन सनातन के अपमान पर खामोशी और हिंदुओं के एक बयान पर तूफान। कंट्रोल। जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, लेकिन जो बिहार में आज हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था आडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे, उसी इंसान की बात हो रही है। लेकिन मुझे मालूम है आपका दूसरा सवाल क्या होगा, लेकिन अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो? आखिर में कौन सा संदेशा आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? और तब लालू जी में ये हिम्मत थी, करेज था कि उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन क्या आज नीतीश जी में ये हिम्मत, गिरिराज सिंह जी के भड़काऊ भाषण, अररिया के सांसद के जो भड़काऊ भाषण है उसको रोक सके, और उनको गिरफ्तार करने की बात छोड़ दीजिए, क्या उनकी यात्रा को रोक सकते हैं? क्या उनको कह सकते हैं नहीं ये गलत है, ये सही है? नहीं कर सकते, उनके में हिम्मत नहीं है। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहाँ जाएंगे? आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो उस संदर्भ में कि धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं।
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी। इंडिया में शांति प्रिय तरीके से, खासकर बिहार में लालू जी के बाद जो ये बना हुआ है कि सब लोग शांति प्रिय तरीके से रहे, आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको सीमांचल बेल्ट से जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम, नहीं अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने यह बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चलाता। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए पृष्ठ जो वो काम करते हैं हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ 80 महादलितों के घर, उनको बचाने जा रहा हूँ, हमारे हिंदू भाई, महादलित भाई खतरे में है? जब जहरीली शराब पीकर 65 लोगों की मृत्यु हो गई, दर्जनों की आंखें चली गई, वो हिंदू नहीं थे, तब क्यों नहीं बोले गिरिराज सिंह? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। कंचना जी, गिरिराज जी पर आपका गुस्सा जायज है, वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई? विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको, सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, एक मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित दलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोज हो गई ना, एक्सपोज हो गई। देखिए, ये आज एक व्यक्ति समझ चुका है समझ चुके इनकी पत्नीयत। कंचना जी सुनिए, एक मिनट धनंजय जी। कंचना जी, आप, मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करती हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है,
तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोग, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है। मक्कारी है। बयान किस कंटेक्स्ट में था? अगर ये पूरा बयान जिस हिसाब से देखे तो उन्होंने मुसलमानों को तो टारगेट किया ही नहीं था। फिर ये कहना तेजस्वी यादव का कि मुसलमानों को देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक बार कहने के लिए तैयार नहीं है कि सरतन से जुदा के नारे लगना गलत है, एक बार कहने के लिए तैयार नहीं, देश में जो सरतन से जुदा नारे लगाएगा उसको जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बार कहने के लिए तैयार नहीं है कि कोई अगर कहेगा सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है तो उसको जो है समूल नाश हो जाएगा, तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कल्याण बनर्जी अगर बोतल तोड़कर हमला करते हैं तो उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये विपक्ष को हुआ क्या सर? गजब बेइज्जती है। मजा आया। तो आपने ये वीडियो देखी, कैसी बेतुकी बातें करते हैं ये लोग, अर्थ का अनर्थ करना कोई इनसे ही सीखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।